मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम वेल हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में ग्रेविटी वेल गिवन है जो कि 1500 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को पंप आउट करता है। उस ग्रेविटी वेल में ड्रॉ डाउन को ऑब्जर्व करने के लिए हमने इसी के आसपास 2 ऑब्जर्वेशन वेल भी डिग किया है। पहला ऑब्जर्वेशन वेल जो है वो 6 मीटर की दूरी पर और दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल 16 मीटर की दूरी पर है। जब हम 1500 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से पानी को पंप आउट कर रहे हैं तो पहला ऑब्जर्वेशन वेल में ड्रॉ डाउन हमने देखा 6 मीटर की है और दूसरे में ये ड्रॉ डाउन 2 मीटर की है। उसके बाद हमें ये दिया गया है कि वाटर टेबल और बॉटम ऑफ द जो ट्यूबवेल है उनके बीच में डिस्टेंस 100 मीटर की है। हमें टेस्ट वेल में या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो ग्रेविटी वेल है उसमें ड्रॉ डाउन को फाइंड करना है। चलिए हम पहले फिगर ड्रॉ करना सीख लेते हैं। देखिए ये है हमारा ग्राउंड, यहाँ से हमने वेल को डिग किया, पूरी तरीके से इसे पेनिट्रेट करवा दिया। ठीक है, ये जो वाटर टेबल है, ग्राउंड में वाटर टेबल प्रेजेंट है, यहाँ से बॉटम तक की जो डिस्टेंस है ये है 100 मीटर। अब देखिए ये हमारा टेस्ट वेल होता है। इसी के आसपास हमने 2 ऑब्जर्वेशन वेल्स को डिग किया था। पहला ऑब्जर्वेशन वेल जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल। और जो दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल है वो 16 मीटर की दूरी पर है, ये हमारा दूसरा ऑब्जर्वेशन वेल जो कि यहाँ से 16 मीटर की दूरी पर है। तो आपको ये जो डिस्टेंस शो करना है वो सेंटर टू सेंटर करना होगा, सेंटर ऑफ टेस्ट वेल टू सेंटर ऑफ ऑब्जर्वेशन वेल। चलिए यहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। देखिए जब हमने टेस्ट वेल से 1500 लीटर पर मिनट के हिसाब से पानी को पंप आउट किया तो पहले ऑब्जर्वेशन वेल में ड्रॉ डाउन हो गया 6 मीटर का। ये ड्रॉ डाउन हो गया हमारा 6 मीटर का। पहले हाइट था कितना, इनिशियली 100 मीटर, ड्रॉ डाउन हो गया 6 मीटर, यानी कि हाइट बचा कितना अब, H1 हमारा हो जाएगा 100 - 6 जो कि 94 मीटर है। सिमिलरली सेकेंड ऑब्जर्वेशन वेल में ये ड्रॉ डाउन 2 मीटर की हो गया, इसलिए अभी H2 कितना हो जाएगा, ये H2 जो है ये हो जाएगा हमारा 100 - 2 98 मीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने H1 और H2 फाइंड कर दिया। अब देखिए इनिशियली हमारा वाटर लेवल जो था वो यहाँ कहीं पर था, है ना। ये ड्रॉ डाउन होते होते पहले ये 2 मीटर का ड्रॉ डाउन हुआ सेकेंड ऑब्जर्वेशन वेल में, फिर उसने 6 मीटर का ड्रॉ डाउन हो गया फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल में, और ऐसे करते ये टेस्ट वेल तक आया। तो इस तरीके से ये हमारा ड्रॉ डाउन का कर्व बन गया। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ये वाटर टेबल का प्रोफाइल बन गया। अब इसके बाद देखिए हमें वेल में जो ड्रॉ डाउन है इसे फाइंड करना है, SW। ठीक है, SW फाइंड करने के लिए हम पहले HW फाइंड करेंगे और इनिशियल हाइट से इस HW को माइनस करेंगे तो हमारा ड्रॉ डाउन आ जाएगा SW। ठीक है, चलिए क्योंकि ये हमारा अनकन्फाइंड केस है तो अनकन्फाइंड केस में डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लिखेंगे, उसमें से हम कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी K फाइंड करेंगे, उसी K को यूज़ करके हम HW फाइंड करेंगे और फिर इनिशियल हाइट से HW को माइनस करके ड्रॉ डाउन SW निकाल लेंगे। देखिए स्टेप वाइज मैं इसे कर रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर सारा गिवन डेटा लिख दिया, उसके बाद हमने यहाँ पर थेम्स इक्वेशन यूज़ किया। ये है हमारा थेम्स इक्वेशन, पाई के h2 स्क्वायर माइनस h1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ऑफ r2 डिवाइडेड बाय r1। ठीक है,
अब ये सारा वैल्यू हमारे पास से Q है, Q को देखिए, Q जो है हमारा 1500 लीटर पर मिनट में है, इसे आप क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। कैसे करना, लीटर को आप 1/10⁻³ क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करना, डिनोमिनेटर में मिनट है, आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड में कन्वर्ट कर देना, तो ये हो जाएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, है ना। ये आपको समझ में आ रहा है। ये हो गया हमारा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में। अब इसके बाद देखते हैं जब हम इसे क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.025 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखिए Q इज इक्वल टू, Q मतलब 0.025, Q इज इक्वल टू यानी कि 0.025 इज इक्वल टू पाई इंटू के इंटू ये हमारा 98 का स्क्वायर माइनस 94 का स्क्वायर यानी कि H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय 2.303 लॉग ऑफ R2 डिवाइडेड बाय R1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन वेल 16 मीटर की डिस्टेंस पर था और फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वेल जो है वो 6 मीटर की डिस्टेंस पर था, इसलिए ये R2 बाय R1 हमने 16/6 लिख दिया। अब यहाँ से हम जब K फाइंड करेंगे तो K जो है वो आ जाएगा 1 × 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड। अब इसी K को यूज़ करके हम हाइट ऑफ वेल HW फाइंड कर सकते हैं कि फाइनली वाटर टेबल जो है टेस्ट वेल में और जो ट्यूब वेल का बॉटम है उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, वो हो जाएगा HW हमारा। चलिए अब फिर से हम थेम्स इक्वेशन को यूज़ करते हैं। Q इज इक्वल टू, मैंने फिर से ये फॉर्मूला लिखा, अब यहाँ पर मैंने H2 के जगह पर क्या लिख दिया, HW। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर H2 के जगह पर लिख दिया HW। अब फिर से ये सारा वैल्यूज हम इसे पुट कर देंगे। Q जैसे कि 0.025 आया था, पाई की जगह पर पाई पुट कर दिया, K जो है हमारा 1 × 10⁻⁻5 है, H1 94 था, HW हमें फाइंड करना है 2.303 लॉग ऑफ 6 डिवाइडेड बाय RW। ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ वेल है, डायमीटर ऑफ वेल क्वेश्चन में गिवन है 0.5 मीटर, तो रेडियस ऑफ वेल हो जाएगा 0.25 मीटर। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसे हम लेफ्ट साइड में लाकर मल्टीप्लाई कर देंगे 0.025 के साथ, और ये जो न्यूमरेटर में पाई इंटू 1 × 10⁻⁻5 है इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा भी है इस तरीके से। तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू 94 स्क्वायर माइनस HW का स्क्वायर। यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2.29.470। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 94 स्क्वायर माइनस HW स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 94 का जो स्क्वायर है वो लेफ्ट साइड में लेकर माइनस कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 6306.529 इज इक्वल टू माइनस ऑफ HW स्क्वायर। लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हमारा HW जो है वो आ जाएगा 79.413 मीटर। अब हमने HW फाइंड कर दिया, यहाँ से हम ड्रॉ डाउन इन वेल यानी कि SW फाइंड कर सकते हैं। इनिशियली हमारा हाइट जो था वो 100 था, ठीक है, अब HW वो 79.413 है। अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो ये देखिए, इनिशियली जो था ये 100 मीटर की था, इनिशियली 100 मीटर की था, ड्रॉ डाउन होकर ये फाइनली बचा कितना 79.413 HW जो हमने अभी फाइंड किया। तो SW लाने के लिए हम क्या करेंगे, SW के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 में से HW यानी कि 79.413 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ड्रॉ डाउन इन वेल आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आपके हमने जो फर्स्ट लेक्चर हमने किया था इसी में ही
वो कन्फाइंड एक्वीफर का केस था, उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम दिया गया था, जिसमें हमें पहले के फाइंड करना था, फिर हमारा एच डब्ल्यू फाइंड करना था और फिर एस डब्ल्यू फाइंड करना था। और यहाँ पर बस चेंज ये है कि ये हमारा अनकन्फाइंड एक्वीफर है। तो ये देखिए आपकी जो प्रॉब्लम्स होती है, इसकी जो पैटर्न है ये हमेशा ऐसे ही रिपीट होती है। ठीक है, तो आप इसमें से खूब सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप इसमें थोरो हो जाए। अगर आपको कोई भी डाउट हो इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।